मम्मा पता नहीं बहन कब ठीक होएगी। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह होएगी। हो जाएगी ज़ैनब ठीक हो जाएंगी। हाँ ज़ैनब की देखो भाई बेडशीट साफ हो गई भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा घर कितना बिखरा हुआ है। फ्रिज की सारी चीज़ें बाहर हैं और आज मुझे फ्रिज की सफाई करनी है। आज आप लोगों से सारी रूटीन शेयर करूंगी कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा, ज़ैनब बीवी के साथ हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो ज़िंदगी का ये एक दिन और आपके साथ शेयर करना है क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और आपसे हर चीज़ शेयर करना आज मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ज़ैनब आजकल बहुत तंग कर रही हैं और उनके साथ साथ जो है उनको भी देखना पड़ता है, घर की सफाई भी देखनी पड़ती है अपने साथ। अच्छा आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप लोग बच्चियों को भी अपने साथ लगा लिया करें, तो ऐसी बात नहीं है। वरीशा ईशा मेरे साथ काम करवाती हैं मेरी बच्चियाँ। जो उनको सिखाने वाली चीज़ें वो मैं उनको साथ साथ सिखाती हुई चल रही हूँ और काफ़ी हद तक वो सीख गई हैं। रमज़ान आने से पहले मैंने बच्चियों के साथ मिलकर ये फ्रिज जो है वो साफ़ कर लिया। अच्छा ये फ्रिज की सफाई भी सारी हो चुकी है, सारा फ्रिज भी साफ़ हो चुका है। बच्चों को भी मैं अपने साथ लगा लेती हूँ क्योंकि आज इनकी ऑफ है। थोड़ा बहुत अपनी हेल्प के लिए इनको अपने साथ लगाती हूँ। बच्चियाँ मेरे साथ कोऑपरेट कर रही होती हैं। आज कपड़े धोने के लिए भी मैंने मशीन लगाई है क्योंकि बेडशीट बहुत सारी जमा हो गई। साथ में ज़ैनब के लिए मैंने यखनी भी तैयार करनी है। इसमें प्याज मैंने डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक है और ज़ैनब के ज़ख्मों को जो है सर पे उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है इनके लिए मैंने और एक लौंग डाल दी है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी है। चाय का एक कप निकाल लिया और ज़ैनब बीबी के लिए इनके बहुत सारे नाम हैं, शहजादी ज़ैनब, ज़ैनब बीबी, बस खुद ब खुद इनके लिए खुद ब खुद ज़ैनब शहजादी के लिए ना बस दिल से नाम निकलते रहते हैं। आवाज़ आएगी और मैं ज़ैनब के पास जाऊंगी, ज़ैनब रोने लगेगी, लेकिन ना ज़ैनब रोती है ना हंसती है। अच्छा ये मैंने यहाँ पर जो है बादाम भिगोकर रख दिए थे ताकि इन बादामों का भी पेस्ट बना के मैं रख देती हूँ और शहजादी ज़ैनब को जो है वो दलिए में बादाम पीस कर मैं दे देती हूँ। यहाँ मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है क्योंकि जब तक नाश्ते के बाद एक कप चाय ना पी ली जाए ना तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ अधूरापन है और चाय तो लाजमी है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि काम करने के दौरान कौन कौन सी घर की जो ख़वातीन है मेरी बहनें हैं वो चाय भी पीती हैं और नाश्ते के बाद और काम भी करती रहती हैं। आज का दिन बहुत अच्छा होता है, बच्चियाँ मेरे साथ होती हैं, थोड़ी मुझे हेल्प हो जाती है और इनको सिखाने के लिए मैं अपने साथ लगा कर रखती हूँ। अच्छा ये मशीन में शहजादी ज़ैनब के मैंने कपड़े पहले डाल देती हूँ क्योंकि ज़ैनब की जो है शर्ट्स वगैरह इतनी ज़्यादा मैली नहीं होती हैं। सबसे पहले ज़ैनब के कपड़े डालती हूँ इसमें और यहाँ पर ज़ैनब के जो है मैंने अलग से जो ट्राउज़र हैं वो मैंने अलग टब में भिगो दिए हैं। ट्राउज़र जो है हैंड वॉश करूँगी और इनके जो कपड़े हैं वो अलग से शर्ट्स वगैरह मशीन में डालकर अलग से धोऊँगी। अच्छा यहाँ पर ये ज़ैनब का जो है वो पैम्पर भी लोड हो चुका है। अब मैं इनका पैम्पर भी चेंज कर दूँ, साथ साथ ये काम भी चल रहे होते हैं। शहजादी ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब कुछ खाएंगी जान? गुड़िया रानी, शहजादी ज़ैनब। ये रात को इनका कैनोला भी जो है वो निकल गया था और इनके हाथ में सारा ये ज़ख्म बन गया है। आज पूरे इनके 10 डेज हो चुके हैं ज़ैनब के। अब इनके इन्फेक्शन की भी जो दोबारा है वो चेकिंग पर जाएगी। इनके जो पर्स है स्टाफ आएंगे तो फिर ये लेकर जाएंगे और देखें कहाँ तक ज़ैनब का इन्फेक्शन ख़त्म होता है, वरना दोबारा जो है वो एंटीबायोटिक जो कोर्स है वो दोबारा ज़ैनब का करवाया जाएगा। भूख लग रही है गुड़िया? गुड़िया को भूख लग रही है मेरे जान को भूख लग रही है? कूद गए कूद गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनके घर में काम करती हूँ। ये मेरी बाजी है
चैनल को सपोर्ट करें। ये बहुत परेशान है और अपने बच्चे की वजह से, और आप भी इनको ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल ज़रूर देखिएगा, और ये कि बच्चे भी आप देखें, उनके लिए दुआ करें। ईशा अपने कपड़े हैंगर करो बेटा, मैं कल ही बस लटकाओ जल्दी, चलो हैंगर करो जल्दी से। यहाँ पे ज़ैनब के सारे कपड़े लटका दिए। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है ईशा। अल्लाह का शुक्र है। चलो आओ ईशा, पानी गर्म हो गया आपका? मैं अपने पानी डाल रही हूँ, मैंने बाल्टी बल्कि मैं वही लेकर आ रही हूँ। चलो अपने पानी ढका क्यों है? मुझे ढक के गर्म करते हैं पानी, हमारी अम्मी यही कहती थी। यहाँ पे ईशा का पानी बॉईल हो रहा है और गर्म पानी से नहाएंगी आज ये। बहुत गर्म हो गया। देखिए नहीं तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त आप देख रहे होंगे ज़ैनब बीबी का बेड आज सफाई मतलब क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ैनब को सिलाना जुलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस वक्त ज़ैनब बीबी इस वक्त बिल्कुल ताज्जुब से देख रही हैं वो कि मुझे क्यों हिलाया गया है मेरी जगह से। ये देखें आप, बिल्कुल उनका एक्सप्रेशन ये देखें माशाल्लाह। और ये इस वक्त ज़ैनब का बेड इस वक्त बिल्कुल सफाई के साथ चेंज किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जम जरा जल्दी लग जाते हैं, बच्चे हैं, वैसे भी बच्चों को। अभी ज़ैनब भी एक आपके सामने है कि हम हर तरह से इसका कोशिश करते हैं कि इसको किसी भी तरीके से इसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो उसके लिए बहुत अच्छा हो, कारसाज हो। अपनी बहन का बेड और बिस्तर साफ कराते हुए ये देखिए। और ईशा और ईशा इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तुम्हारी बहन है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। जाने से कि मैं कहाँ लेटी हूँ। आज ज़ैनब बहुत खुश हो रही है जगह चल के, बल्कि अब मैंने अभी इनको यही बोला है कि तुम रूम चेंज कर दिया करो, अच्छा, ताकि एक जगह पे बंदा लेटे लेटे भी थक जाता है। जब इंशाल्लाह ज़ैनब सही हो जाएगी तो खुद जाएगी आएगी हर कमरे में हर जगह पे। और ये इस वक्त बेड आपके सामने। अम्मी मेरी अम्मी अम्मी मेरा सही नहीं हुआ। अरे यार वरीशा ईशा वो जल्दी से कर लो यार, तुम भी इतनी बच्ची को जगह से बेजगह हुई हुई इस वक्त। मुझसे आज तुम भी यार कामचोर हो गई इन्हीं की। बात है, मैं तो बहुत कामचोर हूँ। देखो मेरी बच्ची जगह से बेजगह हुई हुई है। नहीं वरीशा मैं बहुत काम करती है, बेचारी थक जाती है। कितना करती है? कामचोर हूँ मैं। बहुत ज्यादा। कितना करती है मुझे बताओ। बाबा ये बोल रहे कि ज़ैनब नीचे लेटी हुई है, आपको बताइए जगह पे आ जाएगी ना, फिर एक सुकून हो जाएगा मेरे को। अम्मा पता नहीं मेरी बहन कब ठीक होएगी। ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह होएगी। हो जाएगी, हो जाएगी। अल्लाह मेरी ज़ैनब जुबान ठीक हो मुबारक जाएंगी। हाँ ज़ैनब की देखो भाई बेडशीट साफ हो गई बिल्कुल। जाएंगे कपड़े ये वाले पहना देते हैं। ये ईशा लाएंगे। कपड़े कल चेंज करा दूंगी। अम्मा करा दो, अब तो मैं ले आई। अब तो मैं एक साथ ही मर जाएगा ना, सारा काम आसान हो जाएगी आपके लिए। कपड़े चेंज करा दें, आ जाओ फिर। ज़ैनब आए आपके कपड़े चेंज करा दें। ये इनकी बहनें बजीद हो गई हैं कि कपड़े भी चेंज कराएं। ज़ैनब को आज बिल्कुल क्लियर कर दें। शहजादी है ना ये, शहजादी कब खड़ी होंगी? से ही बढ़ गए। काम नहीं करती हैं, लेटी रहती हैं। हाँ मेरी शहजादी क्या हम साले काम करेंगे? ऐसी बात तो बहुत नहीं। काम करती है तो माशाल्लाह। शहजादी ज़ैनब के सारे काम करेंगे। चलो भाई आ जाओ भाई। ईशा कपड़े चेंज करा के फिर हम मिलते हैं आप लोगों से। गैस तो यहाँ पे जा चुकी है, तो मैंने कहा बच्चों को मैं दूध बॉईल करके दे दूं। ईशा ईशा ये उठा लो। ईशा मोबाइल बंद करो बेटा, आप सो जाओ, 1 बज रहा है। असल में इन लोगों की छुट्टी है। ईशा को भी उठा लो बेटा, ठीक है? ये बाबा को दिया। ईशा आप सोने की करो दूध पीकर जल्दी। ईशा तो सो गई हैं। ये देखो मैट बंद पड़ा हुआ है। ईशा मैट को हिलाओ, इसको देखो बेटा बंद पड़ा है, इसको खोलो। मैंने खुला हुआ देखें। खुला हुआ है? अच्छा लाइट में पता नहीं चल रहा। चाय लेकर आ गई क्या? आज चाय लेकर आई हूँ व्हाइट कलर की। तुम मेरे लिए चाय लेकर आओगी? निशान इसके साथ क्या खाएंगे? असल में इन्होंने खाना कम खाया, उनको लग रही है भूख, गर्म हो रहा है। इसके साथ पापे ले आऊं चाय के साथ? सुबह का नाश्ता लियो।
ज़ैनब बीबी तैयार साफ हो जाती है ना, सुकून आ जाता है। ज़ैनब आप क्या खाएंगी? ज़ैनब ज़ैनब मेरा इंतजार कर रही है, जाग रही है। खा लो। कच्ची रबड़ रोटी खाओगी? ऐसे सेक दो? नहीं डबोगे। अच्छा ब्रेड भी लिया थी साथ, है कुछ खाने तो लिया ब्रेड वगैरह। सेक के दे दूं? हाँ ना, जाओ यार, इसको भूख लगी वैसे। तो खाना सही से खा लेते ना निशान। उसको दिल नहीं चाह रहा था। अब इनके लिए ब्रेड, चीनी तो डालिए। अच्छा चलो, बस ये रात के 2 बजे की डिमांड है। 2 बज रहे हैं, छुट्टियां बच्चों की हैं और निशान साहब भी जाग रहे हैं। तो ज़ैनब बीवी अभी तंग नहीं कर रही है ना बेचारी, उसके सारे काम पूरे हो चुके हैं। तो बस खेले निशान। वाह भाई, मजा आ गया आज तो। उसमें रख लेना, प्लेट में रख लें। कप चाय दूध का कप। इट्स ओके। हाँ उसमें क्या आता था। चलो आ जाओ, और ईशा को सोने दो। ईशा चलो, पी लिया बेटा? पी लिया आपने? वाह, कुछ नहीं, ऐसी आई हूँ मेरे के पास। ज़ैनब आप ही आइए। ज़ैनब आप ही आइए। ज़ैनब तो किसी से बात ही नहीं कर रही है, गंदी बच्ची हो रही है। नोट सब करती है। ईशा बालों का क्या हाल करा आपने? वो मनहाएगी ना तो शैम्पू की वजह से छिलके हो रहे हैं। अच्छा और फिर खुल रहा है। चले जी, अब यहाँ पर अभी सोने का टाइम ही हो रहा था, सोने लेट ही रही थी कि ज़ैनब शहजादी को मेडिसिन दे दूंगी। तो ज़ैनब शहजादी ने यहाँ पर जो है वो वोमिटिंग कर दी है सारी उल्टी। ये देखें बेड की सारी चादर और ये मेरे कपड़ों तक पे। ये अक्सर ऐसा ही होता है कि ज़ैनब को जो है ना बर्दाश्त नहीं होती है, कोई नई चीज बिछाओ सफाई करो तो ज़ैनब फौरन गंदगी कर देती हैं, है ना? ऐसा तंग करते हैं अम्मा को, क्या कर सकते हैं। आप लोगों से सारी रूटीन शेयर की थी और ये भी आप लोगों से मैंने कहा सोचा चलते चलते ये भी शेयर कर लूं। अभी अभी कपड़े पहनाए थे। चलिए भैया, आप अपनी गुड़िया को जरा कमेंट्स कीजिएगा ज़ैनब को कि शहजादी ज़ैनब मामा को इतना तंग ना करें, हैं भाई? इतना तंग तो ना करें, काम कराना चाहिए ना अम्मा के साथ। आप तो गंदगी कर ली है, आप मामा को तंग कर रही हैं। सबको अल्लाह हाफिज कह दीजिए, अल्लाह हाफिज कह दें, अल्लाह हाफिज कह दें, अल्लाह हाफिज ज़ैनब, मेरी शहजादी ज़ैनब। चलिए जी, ज़ैनब की तरफ से मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहती हूँ और अपनी शहजादी ज़ैनब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके इसकी वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रूटीन के साथ ज़ैनब की आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।